Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video, we will discuss about chapter 7 triangle of exercise 7.3. 7.3 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। अब तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और ASA रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, और इसी की मोर फॉर्म कंपैक्ट फॉर्म क्या है, AAS रूल। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है ट्रिपल एस रूल, RHS रूल, साइड 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 रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल, और क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ ऑपोजिट साइड आर इफ AB इक्वल्स टू AC then angle B equals to angle C, or if angle B equals to angle C then AB equals to AC। ये सभी प्रूफ हमने पढ़े हैं। 5 थ्योरम का प्रूफ इंडिविजुअली हमने किया भी है, ट्रिपल एस रूल है, RHS रूल है, जो भी है। ठीक है। तो जो भी आगे कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन करेंगे उन इनमें से हम कोशिश करेंगे इनमें से कोई एक रूल, कोई भी रूल लग सकता है, तो जो भी रूल इसमें लगे उसको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या राइट करें, गिवन दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है। सेम बेस BC, वर्टेक्स A and D are on the same line BC. If AD is extended, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें क्या है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है और BD इक्वल्स टू DC गिवन है। ये सेम क्या है, बेस। ठीक है। AD को एक्सटेंड किया गया है टू इंटरसेक्ट BC एट P, इसको एक्सटेंड करके BC को P पे इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट है टू शो, क्या शो करना है, तो जो शो करना है इसमें दे रखा है, राइट कर दीजिए ट्राइंगल ABD इज आइसोसेलेस विद ट्राइंगल ACD। सेकंड है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ACP। थर्ड क्या प्रूव करना है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, मींस एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP एंड एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP। बाइसेक्ट करता है तो इसका मीनिंग ये है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। और क्या है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फोर्थ क्या प्रूव करना हमने, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP और BC के परपेंडिकुलर, एंड BP इक्वल्स टू CP। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी करती है। इतनी चीजें हमने प्रूव कर दी। प्रूफ तो फर्स्ट से स्टार्ट कर दें। प्रूफ फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ACD। देखिए क्या दे रखा है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, और क्या गिवन है, BD इक्वल्स टू DC गिवन है,
बी डी इक्वल्स टू डी सी भी गिवन है, ये दोनों चीज तो गिवन है, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू ए डी है, ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या हो गया, कॉमन, दैट इज कॉमन। तो बाय साइड 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 रूल these two triangles are congruent, so that implies triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS rule। तीनों साइड इक्वल है तो ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से एंगल को भी राइट कर दो आप, एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, BAP भी राइट कर सकते हैं, BAD भी राइट कर सकते हैं, सेम बाय CPCT रूल। तो जो थर्ड पूछ रखा है इसमें, थर्ड का एक पार्ट तो इसमें कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल ABP, ABP इक्वल्स टू ट्राइंगल ACP। तो सेकंड पार्ट ले लो, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, AB इक्वल्स टू AC तो पहले से गिवन है, AB इक्वल्स टू AC, और क्या है, इन दोनों एंगल को अभी CPCT से प्रूव किया है, एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, ठीक है। फिर क्या है, AP इक्वल्स टू AP कॉमन है, AP इक्वल्स टू AP कॉमन, साइड एंगल साइड। अब SAS रूल से हम क्या राइट कर सकते हैं, दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या होगा, BP इक्वल्स टू CP होगा, BP इक्वल्स टू CP बाय CPCT रूल, CPCT रूल से बोल सकते हैं। तो फोर्थ में एक पार्ट तो कवर हो गया, और क्या राइट कर सकते हैं, एंगल APB, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, इसको भी CPCT से बोल सकते हैं, these two triangles are equal। ये दोनों एंगल इक्वल है, सॉरी टू एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और इन दोनों एंगल का सम क्या है, इन दोनों एंगल का सम क्या दे रखे हैं, एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या लिखते हैं, टू एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि APB और APC क्या है, इक्वल है, तो डबल कर सकते हैं। यहां से क्या बोल सकते हैं, एंगल APB इक्वल्स टू 180 बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। तो दैट इंप्लाइज AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो फोर्थ देखो, इन दोनों को यदि इकट्ठा बोलते तो फोर्थ हो गया हमारे पास, ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब बचे है हमारे पास ये दोनों। अब इन दोनों में क्या राइट कर सकते हैं हम, ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, BPD एंड CPD ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। यदि ये ट्राइंगल नहीं लेते हो तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ले लो, इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CDP क्या हमारे पास BD इक्वल्स टू BD है, BD इक्वल्स टू CD, सॉरी CD है, BP इक्वल्स टू CP हमने प्रूव किया है, और DP इक्वल्स टू DP कॉमन है। तो साइड साइड रूल से हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। So that implies triangle BPD
is congruent to triangle CDP by side rule। अब congruent है तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, ऑटोमेटिक इक्वल हो गए, तो दूसरा भी इक्वल हो गया। तो दैट इंप्लाइज एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP by CPCT रूल। तो इस टाइप से क्या होगा, हमने 1 by 1 सभी को प्रूव कर दिया। ठीक है, किसी में SS रूल यूज किया है, किसी में SSS रूल यूज किया, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB equals to AC। ये कोई ट्राइंगल है ABC, AD कोई अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर विद AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले गिवन क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, और एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। ठीक है, शो करना, टू शो AD बाइसेक्ट BC, टू शो AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज BD इक्वल्स टू CD। एक तो ये प्रूव करना हमने। ठीक है, सेकंड क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट एंगल A। सेकंड हमने प्रूव करना है AD बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। ठीक है, अब देखो ये प्रूव करना है तो क्या करें, इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दे, यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं इन दोनों ट्राइंगल को तो क्या हो जाएगा, सब कुछ इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB इक्वल्स टू AC क्या है, गिवन है, और यदि AB इक्वल्स टू AC गिवन है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इतना ही राइट कर सकते हो आप, और ये क्या है, गिवन है। और क्या हमारे पास, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। तो वन एंगल है, 190 डिग्री है। ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक एंगल हो गया, ये भी यूज कर सकते हो, ये यूज नहीं करो तो AD इक्वल्स टू AD हो गया। मान लीजिए ये यूज नहीं करना चाहते हो आप, मत कीजिए, AD इक्वल्स टू AD भी तो है। यदि वो एंगल यूज करते हैं तो हम एंगल साइड अप्लाई कर देते, यदि ये यूज करते हैं AD इक्वल्स टू AD कॉमन है, तो यहां से क्या लिखते हैं, दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय RHS रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल। यदि एंगल लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल साइड रूल कौन सा अप्लाई कर सकते हो। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा हमारे पास, BD इक्वल्स टू CD होगा, दैट इंप्लाइज BD इक्वल्स टू CD। और क्या होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मींस एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, बोथ का रीजन क्या है, CPC। क्लियर, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल दे रखी है ABC और ये इसका मीडियन है AM।
आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड्स, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल मीन्स गिवन क्या है सबसे पहले ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन क्यू पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और क्या है, बी सी इक्वल टू क्यू एम है, क्यू आर है, और क्या है, ए एम इक्वल टू पी एम। इतनी चीजें हमें गिवन है। टू शो क्या करनी है, टू शो में फर्स्ट है ट्राइंगल एबीएम। ट्राइंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूएम। एबीएम है वो पीक्यूएम के कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड क्या प्रूव करना हमने, ट्राइंगल एबीसी is congruent to triangle PQR. So proof. First ले लो, in triangle ABM and triangle PQN, ABM और PQN में देखो, ABM AB equals to PQ given है, AM इक्वल्स टू PM, ये सारा तो गिवन है। दूसरा क्या है, AM और PM क्या मिड पॉइंट है, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या गिवन है, BC इक्वल्स टू QN गिवन है, BC इक्वल्स टू QR गिवन है, ये गिवन है। इसको यदि 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसका 2 मींस हाफ पार्ट क्या है, BM है, दैट इंप्लाइज BM इक्वल्स टू QL। क्योंकि AM और PM क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं, मीडियन दे रखे हैं, तो क्या हो गया, साइड साइड साइड, दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN बाय SSS रूल। साइड 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 रूल से हम क्या बोलते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा हमारे पास, एंगल, दैट इंप्लाइज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। अब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया तो फिर आगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए इनको। जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो क्या मिलेगा, सेकंड में आ जाओ, ए ट्राइंगल सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इक्वल्स टू AC क्या है, गिवन है, BC इक्वल्स टू QR क्या है, ये गिवन है दोनों, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q क्या क्या है, प्रूव किया हमने। तो देखो साइड एंगल साइड, दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से दीज टू ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इजीली क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC। BE और CF है दो equal altitude है एक triangle ABC में। By using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles triangle। देखो कोई ट्राइंगल हमारे पास, ये ट्राइंगल है ABC, ABC, क्या है BE and CF, ये BE है
और ये सी एफ है। अल्टीट्यूड मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इक्वल अल्टीट्यूड इक्वल है, तो सबसे पहले राइट करेंगे गिवन। क्या गिवन है? एंगल बी ई ए या ए ई बी इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या है? अल्टीट्यूड दे रखे हैं, अल्टीट्यूड दे रखे तो 90 डिग्री हो गए। और क्या है? बी इक्वल्स टू सी एफ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? दो साइड इक्वल होना चाहिए। ए बी इक्वल्स टू ए सी या ए बी इक्वल्स टू बी सी या ए सी इक्वल्स टू सी बी, जो भी है। ठीक है, अब करो प्रूफ में। इन ट्राइंगल, देखो इन दोनों ट्राइंगल में ले ले, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। जो गिवन है वो राइट कर दीजिए। क्या क्या गिवन है? एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। और क्या है? बी ई इक्वल्स टू सी एफ है। और क्या है? देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। अब ये राइट एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो किससे बोल सकते हैं? दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जो भी है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी रूल। अब ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ए बी सी ट्राइंगल क्या हो जाएगी हमारे पास? आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। कोई ट्राइंगल ABC है, लेट दिस ट्राइंगल इज ABC। आइसोसेल्स ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। AB AC के इक्वल है। ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC, शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ड्रॉ AP, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया यहां से। ठीक है, AP हमें बताना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। यदि आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो हम डायरेक्टली भी तो थ्योरम यूज करके इसको बता सकते हैं, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर है तो मींस RHS रूल से बताएंगे। तो गिवन क्या है? गिवन AB इक्वल्स टू AC गिवन है, ये दोनों साइड गिवन। और क्या है? एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ड्रा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। यदि ये परपेंडिकुलर ड्रा नहीं करे तो थ्योरम 7.2 यूज करके भी तो हम एंगल B इक्वल्स टू एंगल C प्रूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे RHS यूज करता हूं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्या गिवन है? AB इक्वल्स टू AC गिवन है। एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री है। और क्या है? AP इक्वल्स टू AP भी तो गिवन है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? ये एंगल है, ये साइड है, सॉरी
ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ठीक है। एक एंगल और होना चाहिए था। These two triangles are, देखिए हमारे पास AP क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, और एक क्या होगा, राइट एंगल। तो हम इससे क्या लिखते हैं, दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोल सकते हैं, these two triangles are congruent। अब these two triangles congruent तो corresponding एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT रूल। CPCT रूल से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.3 के बारे में था। तो सभी में कॉन्ग्रुएंसी रूल है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में यदि पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़िए। ओके, व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।